लेकिन जो लोग आलिमों से करीब हैं वो जानते हैं कि इस तरह का बेहुदा सवाल आज से 1000 साल पहले भी हुआ था। यही सवाल कि अल्लाह है कि नहीं। जब अल्लाह ने सबको पैदा किया, अल्लाह को किसने पैदा किया? माअज़ल्लाह। इस पर बाज़ाब्ता तौर पर एक मुनाजरा हुआ था। हजारों लोग जमा हुए थे बगदाद में। उसमें एक दहरिया जिसकी फिक्र पे ये मुल्हिद और दहरिया चल रहा है, वो इसका सरगना चौधरी वो यही कहता था कि कोई खुदा नहीं, दुनिया खुद से बनी है, खुद से ख़त्म हो जाएगी। इमाम आज़म उस दहरिया का चैलेंज कबूल करते हुए मुनाजरे के मैदान में आने वाले थे। आने में जानबूझ के उन्होंने ताखीर की। इधर दहरिया खूब साहब चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, देखो तेरा इमाम नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, कोई दलील इसके पास नहीं है। इसी दरमियान इमाम आज़म तशरीफ ले आए। नारे तकबीर की गूंज में मुसलमानों ने इस्तकबाल किया। इमाम आज़म ने कहा कि हजरत गौर से सुने। और ये दहरिया ने कहा कि आपके आने में ताखीर हुई, आखिर क्या वजह है? कहा कि मैं आ रहा था टाइम पे, मगर सामने नदी थी, मैं नदी को पार कैसे करता, इसलिए सशोपंज में मैं था कि कैसे पार करूं, कैसे टाइम पे मैं जाऊं। तो मैंने देखा कि अचानक एक दरख्त खुद ब खुद कट गया। उस दरख्त के तख्ते तैयार हो गए, अचानक कश्ती बन गई। फिर उस कश्ती पे मैं सवार होकर इधर आया। दहरिया बोला कि ए लोगों, देखो तेरा इमाम कितना झूठ बोल रहा है। क्या कोई दरख्त खुद से कट सकता है क्या? क्या कोई कश्ती खुद से बन सकती है क्या? कोई तख्ता बगैर बढ़ी के फाड़ा जा सकता है क्या? तो इमाम ने कहा कि मुल्हिद, तेरे सवाल का जवाब इसी में है कि जब एक दरख्त खुद से नहीं कट सकता, एक कश्ती खुद से नहीं बन सकती, ये कायनात, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, इस सब का निजाम बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकता है, कैसे चल सकता है? यह इस बात की दलील है कि जमीन, आसमान, सूरज, चांद का सिस्टम बताता है कि कोई इसका खालिक है, मालिक है। जब एक घर बगैर गार्जियन के नहीं चलता तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर मालिक के कैसे चलती? बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुल्हिद और दहरिया अपना मुंह सा लेके रह गया, कोई आगे उसका जवाब नहीं बन पड़ा। मुसलमान अपने इमाम का जबरदस्त इस्तकबाल करते हुए अपने दीन, ईमान, अकीदे पे पुख्तगी का उन्होंने सबूत दिया। ये भी एक साजिश का हिस्सा है कि मुसलमानों को कंफ्यूजन में डाल दिया जाए। मगर हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, जब चारों तरफ दुश्मन रहें, बंदा सुबह मोमिन रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। वो यूबी ओ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, लोग दुनिया के बदले में दीन अपना बेच डालेगा। शादी ब्याह में फजूल खर्ची, मकानात की तामीर, अच्छा खाना पीना, दूसरों का मुकाबला करना, गाड़ी, जानवर, खेती बाड़ी, फैक्ट्री, मॉल का मुकाबला, ये बातें इतनी अहम हो जाएंगी कि नमाज, रोजे, हज, ज़कात, मौलाना, मौलवी, दीन की बात, सुन्नतों पे अमल करने की बात, ये बिल्कुल साइड की बातें हो जाएंगी। लोग अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेंगे, दुनिया के बदले में अपने दीन को बेच डालेंगे। कुछ भी हो जाए, जन्नत नहीं मिले नहीं मिले, यहाँ माल चाहिए, यहाँ उससे अच्छा घर चाहिए, यहाँ उससे अच्छी गाड़ी चाहिए, उससे ज्यादा पैसा हो ताकि मेरी शादी पूरे गांव की सबसे महंगी शादी हो जाए। लोग दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेंगे। लेकिन आका फरमाते हैं, उस जमाने में जो अपना ईमान बचा लेगा, उस जमाने में जो मेरी सुन्नतों को मजबूती से थामेगा, मन तमस्सका बेसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहू अजरो मियाता शहीद, उस जमाने में बगैर किसी दुनियावी शोर पर कान धरे हुए जो अपना ईमान बचाने में कामयाब हो जाएगा, हुजूर की सुन्नतों को मजबूती से पकड़ के रखेगा, अल्लाह ताला उसे 100 अता फरमाएगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। यही वो जमाना है जिस जमाने में आलिमों से करीब वो रहेगा जिसको दीन प्यारा। इस जमाने में जलसे से करीब वो रहेगा जिसको दीन प्यारा। इस जमाने में दीन के नाम पे लोग वर्गलाएंगे, नमाज की अहमियत घटाने के लिए कव्वाली और दूसरी चीजों पे, गैर जरूरी चीजों पे जोर देंगे। इस खतरनाक माहौल में आज की तारीख में एक मसलक आला हजरत है जिसमें इल्म,
अमल, बेशक, तकवा, बेशक। परहेजगारी, बेशक। दीनियात से जुड़े रहने का जो पैगाम दिया गया है, इस जमाने में अगर सही ट्रैक पे चलना है, इधर गए तो अहले बैत की मोहब्बत में अगर पड़ गए, सहाबा की गुस्ताखी किया तो ईमान गया, अगर सहाबा की मोहब्बत में गए, अहले बैत से दुश्मनी की तो ईमान गया। तो मसलक के आला हजरत बताता है कि न सहाबा से दुश्मनी करनी है, न अहले बैत से दुश्मनी करनी है, सहाबा से भी प्यार, अहले बैत से भी प्यार, यही रास्ता सीधा जन्नतुल फिरदौस लेके जाए। बेशक बेशक जिंदाबाद। वह लोग जो हुसैन, अब्बास, सकीना करते हैं, सिद्दीक अकबर को काफिर कहते हैं। वो कौन हुसैन पर, कौन हुसैन की मोहब्बत है? ये सिद्दीक अकबर को गुमराह कहने वाला, शेखैन करीमैन की तौहीन करने वाला। तो लोग आखिर जमाने में तरह तरह के अकीदे लोग गढ़ लेंगे, सब ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करेंगे, यानी जो जो नफ्स कहेगा उसकी इत्तबा करेंगे। वह तबा हवा, ख्वाहिशात की पैरवी उसने की, जो उसको नफ्स को अच्छा लगेगा। ये मौलाना बोलता है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना कड़ाके की सर्दी में भी फर्ज है, नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। और वो मौली साहब बोला कि अरे वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, साल में एक बार जुलूस मोहम्मदी में निकल जाओ, अपने पीर साहब के उर्स में चले जाओ, क़यामत के दिन कोई नहीं बचाएगा, पीर बाबा बचाएंगे। ये बात चूँकि अच्छी लगी, अब जोहर में जाना, असर में जाना, मगरिब में जाना, इशा में जाना, मरते दम तक जाना, कड़ाके की सर्दी में जाना, चिलचिलाते धूप में जाना, बेटी की बारात जाए या बेटी का जनाजा निकले तो भी मस्जिद जाना, कड़ाके की गर्मी में रोज़ा रखना, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, रखना ही रखना है। ये बात मरते दम तक करना है। अब इससे ज़्यादा आसान नुस्खा क्या होगा कि साल में एक बार बाबा के उर्स में चले जाओ और वहाँ से जन्नत का टिकट लेके आ जाओ। ये आसान नुस्खा, इससे बड़ा क्या हो सकता है? इसीलिए लोग दौड़ते हुए माइल हो जाएंगे कि बाबा के उर्स में चादर, गागर, गुस्ले कबर, गुस्ल का पानी, यानी वो हदीस, कुरान, सुन्नत, फर्ज, वाजिब, नमाज, रोजा, तिलावत, इबादत, रियासत सब छोड़ करके कबर को धोना, उसका पानी पीना, और वो तो साल में एक दिन करना है, और साल भर तक के लिए जन्नत की ठेकेदारी उसको हो गई। नफ्स की पैरवी होगी। इसलिए कहा था हुजूर ने, मैं दो चीजें छोड़ के तेरे पास जा रहा हूं, तेरे पास से जा रहा हूं, एक है कुरान, एक है मेरी सुन्नत। एक है मेरा कुरान, अल्लाह का कलाम, और एक है मेरी सुन्नत। इन दोनों को मजबूती से थामे रखना, तुम गुमराही से बच जाओगे। और एक जगह कहा था कि यह मेरी अहले बैत है, इसको मजबूती से थामे रखना। क्या मतलब? अहले बैत को नजराने देना, अहले बैत अतहार अगर नाचे कूदे तो तुम भी शरीक हो जाना। नहीं नहीं, जो रसूल का नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है? रसूल पाक की औलाद कहलाने वाला अगर वो कहता मैं सैयद हूं, सैयद कहते कहते मर जाए वो, हम उसे कभी सैयद नहीं मानेंगे जब तक कि वह मुस्तफ़ा के तरीके पर नहीं हो। अगर वह हुजूर के खिलाफ है तो इस्लाम बरहमनवाद का मजहब नहीं है कि बरहमन ही पूजा करेगा, चाहे वह ज़िना करे, शराब पिए, दाढ़ी मोछ मूंड दे, पंडित जी वही होगा। ये इस्लाम वो नहीं सिखाता। अगर कोई सैयद ज़ादा कहलाता है, नाम के साथ सैयद और आले रसूल का टाइटल है, मगर वह शरीयत के खिलाफ बोलता है, कुरान हदीस के खिलाफ बोलता है, तो हमारे लिए वह कौड़ी का तीन कुछ नहीं है। अगरचे मदीना में पैदा होने वाला नबी के खिलाफ है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। मगर उत्तर प्रदेश के रामपुर के देहात में पैदा होने वाला अगर ये मुस्तफ़ा का वफादार है, हदीस कुरान पे ईमान लाने वाला है, तो मदीना में पैदा होने वाले गुस्ताखे रसूल से करोड़ों गुना ये बेहतर है। वहां मुंह नहीं देखा जाता है, वहां दिल और ईमान अकीदा देखा जाता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर तादु शरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रोटी सेकने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कौम मुस्लिम को तरह तरह के खुराफात में मुब्तला करवाया जाता है। तो अब मैं ये नहीं कहता कि मज़ार पे नहीं जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि 12वीं का जुलूस नहीं निकालना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि साहब अपने पीरो मुर्शिद के आस्थाने पे नहीं जाना चाहिए। अगर पीरो मुर्शिद बाअमल हैं, चारों शर्तें जो पीर होने की हैं उसमें पाई जाती हैं, तो उनके मज़ार पे जाया जाए, उनकी बातों को माना जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि नमाज छोड़ के माना जाए, हज व ज़कात रोज़ा छोड़ के माना जाए। जो कहता है कि फातिहा, मिलाद, दुरूद ये सब हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता है। और जो ये कहता है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कोई पीर फ़कीर नहीं, कोई मज़ार नहीं, कोई जुलूस मोहम्मदी नहीं, कोई महफिल मिलाद नहीं, वो भी गुमराही का रास्ता है।
यही है इस दौर में मसलक आला हजरत कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, रोज़ा भी रखा जाएगा, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, बेशक बेशक मस्जिद भी जाया जाएगा 5 टाइम, और साल में एक बार बुजुर्गों के मज़ार पे भी जाया जाएगा। बेशक बेशक। यानी फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जो सुभान सिर्फ चादर, गागर, मजार, संदल, अखाड़ा, ढोल, बाजा करे, जहन्नम का रास्ता चुना है। जो नमाज पढ़े मगर बुजुर्गों के ताल्लुक से गलत अकीदा रखे, ये भी गुमराही का रास्ता है। ये बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत, बेशक ये मसलक एतदाल, ये सरात मुस्तकीम कि मस्जिद भी 5 टाइम जाना जरूरी है, बुजुर्गों के पास भी जाना जरूरी है, बेशक ताकि ईमान अकीदा पुख्ता हो जाए, ईमान बेशक, की सुभान खेती हरी भरी होती रहे। मगर इतना जरूर है, इसको ऑप्शनल माना जाए कि करें तो अच्छा है, नहीं करने से कोई बड़ा गुनाह भी नहीं है, लेकिन नमाज छोड़ें तो हराम और गुनाह कबीरा है। बेशक। जैसे ज़िना करना हराम, शराब पीना हराम, झूठ बोलना हराम, धोखा देना हराम, ग़ीबत करना हराम, चुगलखोरी करना हराम, जुआ खेलना हराम। उसी तरह नमाज छोड़ना सबसे बड़ा हराम है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, बगैर खाए जिंदा नहीं रह सकते। उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। बेशक बेशक, सुभान बगैर नमाज के कोई मुसलमान नहीं बना रह सकता है। हकीकत में हुजूर ने फरमाया, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क की, मन तरक सलात मुतअम्मदन फ़क़द कफ़र, उसने कुफ्र किया, यानी कुफ्र के करीब पहुंच गया। यहाँ मन नहीं चलेगा, नफ्स नहीं चलेगा, किसी जाहिल के पीछे चलेंगे ये नहीं चलेगा, कुरान के पीछे चलें, हदीस के पीछे चलें, शरीयत के पीछे चलें। और जो आलिम कुरान हदीस की बात बताए वही सच है। जो नफ्स की बात बोले वो कभी सच नहीं हो सकता है। पीर का क्या मतलब है? पीर का मतलब है जो अल्लाह से करीब कर दे। पीर का मतलब है जो रसूल पाक से करीब कर दे। पीर का मतलब है जो हमें खुराफात, वाहियात, बिदआत से बचाकर शरीयत के करीब कर दे। वही पीर जिसको देखें तो खुदा याद आ जाए, जिनके पास बैठे तो नमाज पढ़ने का जज्बा पैदा हो, जिनकी बात सुने तो मुस्तफ़ा की सच्ची मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए। मोहब्बत रसूल का मतलब मुस्तफ़ा की गुलामी, मुस्तफ़ा की सुन्नतों की पैरवी, अपने तमाम काम में अपनी पसंद नहीं मुस्तफ़ा की पसंद का ख्याल करना, ये है मोहब्बत रसूल। ऐसा नहीं कि माँ से मोहब्बत है और माँ को 2-4 तमाचा डेली मारे, ऐसे बाप से मुझको मोहब्बत है, बाप के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ, और बाप दाने दाने को तड़पे और हम अपना मौज मस्ती करें और बाप को छोड़ दें। हमको बाप माँ बाप से प्यार है, अपना साहब रंग बिरंगे महल में आराम करें और बाप को दरवाजे पे सर्दी में ठहरने के लिए छोड़ दें। अपना साहब बेटे को बुखार हो तो एम्स से लेके चले जाएं, और बाप को खतरनाक बीमारी हो तो रामपुर भी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाएं। ये मोहब्बत में बहुत झूठा है, जो जबान से तो कहता है मोहब्बत है मगर उसका अमल बताता है कि झूठा है। उसी तरह जो बोले हमको मोहब्बत रसूल, इश्क इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और बाकी चेहरा मोहरा काफिरों जैसा, लिबास काफिरों जैसा, सुबह से लेकर शाम तक सारे अहवाल काफिरों जैसा, शादी ब्याह की सारी तकरीबात काफिरों जैसी। काफिर भी नाचे, ये भी नाचे, काफिर भी फजूल खर्ची करे, ये भी फजूल खर्ची करे, काफिर भी एक लड़की वालों से 50-50 लाख रुपए मांगे, और ये मुस्तफा का गुलाम कहलाने वाला ये भी सारा सामान लड़की वालों से ले, तो इसमें और काफिर में क्या फर्क रह जाएगा? पता ये चला ये दावे मोहब्बत रसूल में झूठा है। इसका काम मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, बल्कि जो काम नबी की सुन्नतों को लिए हुए रहे। नबी को क्या पसंद था, नबी को क्या चीज पसंद थी, नबी कैसे रहते थे, उनकी बेटी की शादी कैसे हुई, वो अपने अहबाब के साथ कैसे रहते थे, हुजूर के घर में किस तरह का सिस्टम था। अगर वो धीरे धीरे सारा सिस्टम नाफिज कर रहा है तो लोग वो जबान से भले ही कुछ ना बोले, उनका कैरेक्टर बोलेगा ये मुस्तफा का गुलाम है, ये दीवाने मुस्तफा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, खलीफा हुजूर तादु शरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्म हासिल करना इसीलिए माशाअल्लाह फर्ज है, माशाअल्लाह, इसीलिए फर्ज है ताकि बंदा हक और बातिल में फर्क पैदा कर सके। इल्म हासिल करना इसीलिए जरूरी है ताकि बंदा कहीं गलत रास्ते पे ना चल पड़े, किसी बांस को लकड़ी को सोना ना समझ ले। अगर इसके पास तमीज नहीं होगी तो कहीं किसी कंकड़ पत्थर को या डायमंड सिल्वर गोल्ड ना समझ ले। इसीलिए इल्म हासिल करना पहले जरूरी है, आलिमों की फजीलत, ताकि उनके करीब रहें तो हक और बातिल में इम्तियाज करने की कैपेसिटी पैदा हो जाए।
आलिम काबिल एहतराम इसलिए नहीं कि ये गोरे नारे हैं, साहब अमामा बड़ा अच्छा लग रहा है, जुब्बा बड़ा महंगा पहना है, हाथ में राडो घड़ी है, ब्रांडेड कंपनी का जूता है। नहीं नहीं, आलिम रहे मैला कुचैला, इनका कपड़ा रहे फटा, अगर हदीस कुरान की बात करता है तो ये हमारे लिए नाइब रसूल की हैसियत रखता है। तो वहाँ जुब्बा और अमामा पगड़ी नहीं बल्कि उनका इल्म देखा जाता है। इसीलिए आलिम दिन की फजीलत है। जुमा के दिन हक बताएं, ईदैन में हक बताएं, सीरत के जलसे में हक बताएं, उनके पास तनहा मिलने उनके कमरे में जाऊं तो वह मुझको राह हक दिखाएं। तो जो तकरीर करेगा, वाज करेगा, वह मुल्ला जी हो गया, वह जाहिल हो गया। और जो ढोल बजाएगा, जो नाचेगा कूदेगा, जो कव्वाली में थरकेगा, वो पीर साहब हो गए। अल्लाह की कसम वह पीर नहीं होगा। पीर वह होगा जो नाइब रसूल होगा। बेशक बेशक। पीर वह होगा जो मुस्तफ़ा से अपने मुरीदों को करीब कर देगा। वह कहेगा मैं तो एक माध्यम हूँ, जरिया हूँ, और असल मकसद हयात तो अल्लाह की इबादत है, मुस्तफ़ा की सुन्नतों की पैरवी है। बेशक बेशक, जिंदाबाद। और जो मुस्तफ़ा के से हट के एक शैतान का रास्ता दिखलाए वो बरहमन तो हो सकता है, आलिम दीन कभी नहीं हो सकता, पीर नहीं हो सकता। पीर वही जो टूटे हुओं को मुस्तफ़ा से करीब कर दे, पीर वही जो उजड़े हुओं को आबाद कर दे, पीर वही जो मुस्तफ़ा की झोली में अपने मुरीदों को डाल दे कि मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दीन हमाऊस गर बहु न रसीदी तमाम बुलहबेस, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे। और जो वहां तक नहीं पहुंचा उसमें और अबू लहब में क्या फर्क रह जाएगा। जो यजीद के करीब ले जाए ढोल ढाल तमाशा हारमोनियम तबला बाजा, वो यजीदी है। और जो राह हक कुरान और सुन्नत का रास्ता है वो हुसैनियत है। तो हुसैन जुल्म मिटाने के लिए, बिदअत मिटाने के लिए, खुराफात मिटाने के लिए, यजीद का गुरूर तोड़ने के लिए अपने दूध पीते बच्चों को दाव पे लगा दिया, गर्दन कटा दी, खून में लथपथ हो गए, उनकी लाश को घोड़े की टापों से दुश्मनों ने रौंद दिया, अपने आप को फना कर दिया, मगर मुस्तफा के दीन को बचा लिया। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसका तरीका, जिसका ट्रैक, जिसका मार्ग नाच की तरफ ले जाए, डांस की तरफ ले जाए, ढोल की तरफ ले जाए, डीजे की तरफ ले जाए, बाजा की तरफ ले जाए, नमाज रोजे से हटा के एक नई खुराफात की तरफ ले जाए, वो यजीदियत तो है मगर हुसैनियत वो नहीं है। हुसैनियत वही है जो कुरान की तरफ ले जाए, हुसैनियत वही है जो हदीस की तरफ ले जाए, हुसैनियत वही है जो शरीयत और तरीक़त की तरफ ले जाए। इसलिए झोल झाल में पढ़ना मालदार दो कि हम साहब इनकी वजह से हम मालदार बन के मेरा कारोबार चलने लगा, ये बोलती तो हिंदू भी बोलता है कि ये पंडित जी के पास हम गए, वो मंत्र लिख दिया और हम अरब अरब में खेल रहे हैं। ये बात तो कि मुशरिक भी बोलता है। यह मुशरिक ऐसा बोलता है कि मैं चेन्नई में 2 साल था, वहाँ एक बहुत बड़ा मॉल है, एक नाम मुसलमान का है, मजहर सा नाम है उसका, नाम मुसलमान का, मगर काम ऐसा है कि वो कई लाख रुपए हर साल मदुरई में जो हिंदुओं का बहुत बड़ा स्थान है वहाँ हुंडी में डालता है। उनका विश्वास है कि जब से हम ये लाखों रुपए यहाँ डाल रहे हैं तब से हम अरबों में खेल रहे हैं। ये वहाँ के लोगों ने मुझसे बताया, कहा कि ये देखना टेक्सटाइल बहुत बड़ी दुकान है पूरे चेन्नई में, जो 3रे नंबर का सबसे बड़ा शहर है इंडिया का, उसमें कई ब्रांचेस हैं उसके, अरबों खरबों में खेलने वाला। मगर उसका अमल क्या है, 11वीं 12वीं नहीं करता है वो, मिलाद फातिहा नहीं करता है वो, मदुरई की हुंडी में मंदिर में जाके लाखों लाख रुपए दान करता है। क्यों? उसका विश्वास है कि जब से हम ये कर रहे हैं मेरा माल बढ़ रहा है, मेरा माल बढ़ रहा है। इसी तरह के बेशुमार लोग हैं जो ये कहते हैं कि इनकी तावीज से मेरा माल बढ़ रहा है। इसीलिए तो मैंने कहा कि कुरान और हदीस में जो माल की मजम्मत आई है कि आखिर जमाने में अल्लाह ताला काफिरों को इतना देगा कि अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो अल्लाह ताला इन काफिरों को सोने चांदी का महल बना देता। किनका? अपने दुश्मनों का, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को गाली देता है, जो अल्लाह की जात में किसी दूसरे को शरीक करता है। वलौला अयकुना नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दा व मारिजा अलैहा यज़हरून
वले बुयूतहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तकऊन व ज़ुख़रुफ़ा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाति दुनिया वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तक़ीन। इसीलिए कहा जाता है कि कुरान में जीवन दान है, कुरान में इक्सीर हयात है, कुरान में सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। बंदा को सबसे ज्यादा कुरान पढ़ना चाहिए, उसके बाद हदीस पढ़नी चाहिए, फिर उसके बाद और दूसरी सारी चीजें पढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ कुरान ही नहीं पढ़ता। कुरान में इस आयत में क्या कहा गया, अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो अल्लाह अपने दुश्मनों को, बागियों को, काफिरों को इतनी दौलतें दे देता, उनके मकान की छतें, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान का फर्नीचर सब सोने चांदी की बना देता अल्लाह अपने दुश्मनों को। क्या मतलब, दुनिया इतनी जलील है, दुनिया जीफा व तालिबहा किला, ये दुनिया मिसले मुर्दार के, उसके तलबगार कुत्ते हैं। जैसे कुत्ता मरा हुआ गोश्त खाता है, रीछता है मरे हुए जानवर पे, उसी तरह जिसको जन्नत प्यारी नहीं, अल्लाह प्यारा नहीं, रसूल प्यारे नहीं, वही दुनिया की दौलतों पे कुत्ते की तरह मुर्दार पे रीछता है। जन्नत मिले ना मिले, माल मिले, दोज़ख मिल जाए मगर दुनिया में माल मिले, अल्लाह रसूल मिले ना मिले, माल मिले। उसकी मिसाल बुजुर्गों ने दी है। ये दुनियादार उसी कुत्ते की तरह हैं जो मुर्दार पे रीछ रहे हैं। दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किला, ये दुनिया मिस्ल मुर्दार के है। इसलिए कभी ये मत बोलना, हाँ अगर आलिम रब्बानी की दुआ से माल मिल गया, अगर नेक लोगों के वजीफा बताने से माल मिल गया और कोई हराम तरीके से नहीं मिला, नमाज रोजा छोड़ के नहीं मिला, नमाज रोजे के साथ मिला, तब ये कहना बेपनाह शुक्र और एहसान खुदा का कि इस नेक बंदे की दुआ से मेरी गरीबी दूर हो गई, मेरा काम आसान। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है। अब ऐसा नहीं कि साहब माशाअल्लाह ये बंदा दुआ किसकी कबूल होगी, जो नेक आदमी होगा, जो तहज्जुद पढ़ेगा, इशराक पढ़ेगा, चाश्त पढ़ेगा, अव्वाबीन पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, दूसरों को कुरान हदीस की बात बताएगा। और जो कुरान नहीं जानता है वो क्या बताएगा, जो हदीस नहीं जानता वो क्या बताएगा। इसीलिए वो बोलेगा ये मौलवी मोल्ला जाहिल 10 रुपया के चक्कर में साहब ये घूमने वाला, ये क्या जानेगा, असल में तो वो अंदर का इल्म है जो हमारे पास मौजूद है। इसी तरह के ड्रामे की बातें ये सारे लोग करते हैं। कुछ नहीं, मौलवी मुल्ला के बारे में तुम अगर ने शान घटाई तो याद रखना तुमने मुस्तफ़ा की हदीस की तौहीन तुमने की, क्योंकि हुजूर ने कहा है इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के नाइब होते हैं। आलिम दीन वो होते हैं जब रास्ते से चलते हैं तो समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, सुराखों की चूटियां दुआ करती हैं। जो लोगों को भलाई की बात सिखाते हैं उनके लिए जमीन और आसमान के बीच जितनी चीजें हैं सब बख्शिश की दुआ करती हैं। ये हदीस पाक में आया है, ऐसा नहीं कि कोई अपनी तरफ से कोई बातें बोली जा रही हैं, ये हदीस में आया है। मगर ये आलिमों के शान इसीलिए घटाते हैं कि मौलवी तो हक बोलेगा, और हक बोलेगा तो हमारा पर्दा फाश हो जाएगा, हम जब जलील हो जाएंगे तो फिर वो दो पैसा कहाँ से मिलेगा। इसलिए पब्लिक नमाज से करीब ना हो, आलिम से करीब ना हो, हज्जो ज़कात से करीब ना हो, शरीयत से करीब ना हो, वरना हमको कौन पूछेगा। जब ये जान लेगा कि जो आलिम नहीं है वो पीर नहीं हो सकता, फिर तो हमारी किली खुल जाएगी, मैं बेपर्दा हो जाऊंगा। इसलिए तुम जाहिल रहो ताकि तुम इनके करीब नहीं जाओ, और तुम मेरे करीब रहो, और फिर तुम अंधकार में डूबे रहो। माल दो ताकि मेरा काम बनता रहे, तुम जहन्नम क्यों न चले जाओ। आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं कि पीर कामिल की 4 शर्तें हैं। और सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, दूसरी शर्त है कि वो आलिम हो जो जन्नत का रास्ता जानने वाला हो, तीसरी शर्त है कि मुत्तकी परहेजगार हो, चौथी शर्त है कि उसका सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो, नसबन नहीं, नसब में हुजूर के ख़ानदान से हमें नहीं, बल्कि आका अलैहिस्सलाम से लेकर इन तक हुजूर ने उनको खिलाफत दी, उसने उनको खिलाफत दी। ये तसलसल के साथ इन तक मुत्तसिल हुआ सिलसिला। वहाँ कोई अंसारी, कोई जोलाहा, कोई तुर्क, कोई पठान, कोई शेख नहीं देखा जाएगा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कुरान कहता है तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है।
ला फदला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अस्वद अला अबयद वला लि अबयद अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर की माने कि दुनियादार की माने। हुजूर कहते हैं देयर विल बी नो एनी सुपेरियरिटी फॉर एन अरब ओवर एन अरब, यानी किसी अरबी को अजमी पर कोई सुपेरियरिटी नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं। जो ईमान लाएगा मुत्तकी होगा वही काबिल एहतराम होगा। जब साफ फॉर्मूला है तो फिर वहां जहालत और इलिटरेसी के लिए क्या दखल है। इसलिए अपने बाल बच्चों को इल्म सिखाएं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाएं और 1 घंटे के लिए आलिम दीन के पास भेजें ताकि वहां पढ़ेगा, दिमाग बड़ा होगा, साइंस से पढ़ेगा तो अंधकार से हटेगा और यहाँ आलिम से करीब रहेगा तो दीन से जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए 1 घंटा आलिम के पास मकतब में पढ़े, 5 घंटे स्कूल में पढ़े ताकि वह तबाहुमात से बचे, हेलुसिनेशन से बचे और साहब बहुत सारी खुराफात से बचे और आलिम से करीब रहे ताकि वह मुस्तफ़ा से करीब होकर अपना ईमान बचाने में कामयाब हो जाए और दुनियावी तरक्की करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, उसके बाद दीन से भी करीब रहे, दुनिया से भी करीब रहे। तब हलाल तरीके से पैसा कमाएगा तो उस पैसे में ठहराव होगा, वरना बंदा माल की चाहत में हराम हलाल की तमीज खो करके सिर्फ माल की बात कभी मत करें। हमेशा दीन ईमान अकीदे की बात कर। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हुजूर ने क्या फरमाया कि दुनिया मुसलमानों के लिए मिस्ल कैद खाना के है, काफिरों के लिए मिस्ल जन्नत है। काफिरों को हराम हलाल की बात जो मिला खा लिया, जो मिला पहन लिया, जो मिला पी लिया, सब कुछ किया, मगर मुसलमान को सोचना है कि क्या हराम है क्या हलाल है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, क्या लीगल है क्या इलीगल है। इसीलिए इस कानून के घेरे में रहने को कैद खाना कहा गया है। और वो आज़ादी कि जो चाहे शराब मिला पी लिया, ताड़ी मिला पी लिया, गांजा मिला खा लिया, साहब भांग मिला पी लिया, ड्रग्स मिला पी लिया, इसलिए वहाँ आज़ादी है। जो मिला पी लिया, जो मिला खा लिया, सुअर खा लिया, कुत्ता खा लिया, गधा खा लिया, जो चमगादड़ खा लिया, जो मिला खा लिया, मगर ये मुस्तफ़ा को गुलाम नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, वो गौर करेगा क्या हराम है क्या हलाल है, क्या जायज़ है क्या इलीगल है। ये बकरी को कौन ज़बह किया है, मुशरिक ज़बह किया है कि मोमिन ज़बह किया है। अब मोमिन अगर ज़बह किया हो बकरा को तो हमारे लिए हलाल है, कोई मुशरिक ज़बह किया हो तो हमारे लिए वह शामी टिकिया कबाब वह हराम है, चूँकि वह मुर्दार के मानी है। जैसे कोई बकरी मर गई उसका खाना मेरे लिए हराम है, उसी तरह अगर कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई मुर्तद, कोई मुनाफिक अगर उसको ज़बह किया हो वह गोश्त हमारे लिए हराम है। जो काफिर है कुछ नहीं, चाहे झटका हो, चाहे मटका हो, चाहे ज़बीहा हो, वह सब खा लेगा, मगर मोमिन झटका नहीं खाएगा, मोमिन पटका नहीं खाएगा, मोमिन तो ज़बीहा खाएगा जो हालत ईमान में ज़बह किया हो। अब मोमिन को सोचना है, उनको कुछ नहीं सोचना है। इसलिए हुजूर ने कहा दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और उनके लिए मिसले जन्नत के है। और जिस दिन मोमिन इस कैद खाने से छूटा, ईमान बचाने में कामयाब हुआ, दखलल जन्ना, वो तमाम आराम और राहत का भंडार जो जन्नत है जन्नत में दाखिल हो गया। बेशक जिंदाबाद। असल ऐश जन्नत में है, असल आराम जन्नत में है। दुनिया एक आर्जी टेम्पररी एबोर्ड है, यहाँ की न लज्जतों में करार है ना यहाँ के दुख में करार है। आज बीमार है कल अच्छा हो गया, आज तकलीफ है कल आराम मिल गया, आज गरीब है कल मालदार हो गया, आज बेटा जवान है कल बेटा मर गया। दुनिया में किसी चीज को करार नहीं है, सारी चीजें प्रोविजनल हैं, सारी चीजें चेंजेबल हैं, सारी चीजों में तगय्युर पसंदी है। यहाँ दुनिया नाम ही उसका है जो एक हालत पे ना रहे, दुनिया को करार एक हालत पे ना हो, उसी का नाम दुनिया है। दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया। दुनिया में एक साफ दरख्त है, बिल्कुल छोटा पौधा है, फिर बड़ा हुआ, फलदार हुआ, फिर उसके बाद सूख गया। गेहूं की फसल है, दाना मैंने डाला, पौधा निकला, हरा भरा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर उसमें बालियां निकली, फिर दाना निकला, उसके बाद फिर वो गेहूं का दरख्त सूख गया। यही है दुनिया। जैसे अभी ये महफिल है, बिल्कुल हरी भरी महफिल है, उलमा कराम से स्टेज सजा है, मैं दीन सिखा रहा हूँ, आप सारे के सारे गुलामानी मुस्तफ़ा बनकर दीन सीख रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद यहाँ कोई नहीं मिलेगा। स्टेज वीरान, महफिल वीरान, ये सारे बल्ब बत्तियाँ सब कुछ हटा ली जाएंगी। अब आप सुबह यहाँ आए तो
याहू और सन्नाटे का आलम होगा। यही है दुनिया। अभी दुनिया सजी है, ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये अमेरिका, ये आयरलैंड, ये हॉलैंड, ये नॉर्वे, ये कनाडा, ये हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये गुजरात, ये बंगाल साहब, ये उत्तर प्रदेश का ये रामपुर, ये बरेली, ये बदायूं, ये मुरादाबाद, ये मेरठ, ये सब है। मगर एक दिन वो आएगा कि दुनिया परपट मैदान हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, न कोई पहाड़ बचेगा, न कोई दरख्त बचेगा, न कोई नदी नाला बचेगा। समंदर में आग लगा दी जाएगी, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा, सारा दरख्त मिस्मार हो जाएगा, जमीन परपट मैदान हो जाएगी, सवा नेज़े पे आफताब होगा। लोग अपने अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे, नाक तक, गर्दन तक, सर तक, जिसका अमल जैसा होगा। ये जैसे अभी दुनिया है, हम रात है देख रहे हैं, उसी तरह इससे ज्यादा फैक्ट बात है, क्योंकि ये बात हुजूर ने कहा, ये बात बुखारी में है, ये बात मुस्लिम में है, और ये बात अल्लाह के कलाम कुरान करीम में मौजूद है। क्योंकि कुरान हम नहीं पढ़ते इसलिए जन्नत की बातें नहीं हो रही, जहन्नम की बातें नहीं हो रही, बातें हो रही, हवाई फायरिंग हो रही है। मैं अजमेर गया तो अरबपति बन गया, तो मैं बगदाद गया तो खरबपति बन गया, मैं साहब बरेली गया तो 5 बेटा मुझको हो गया। यानी सिर्फ दुनिया की बातें हो रही हैं, जन्नत की बात, आखिरत की बात, जहन्नम से बचने की बात, पुलिसरात की राहों पे पुलिसरात पे चलने की बात, नाम अमाल तौले जाने की बात। पूरा कुरान इसी तरह की बातों से भरा हुआ है। कोई नहीं पढ़ना चाहता, कोई नहीं बोलना चाहता, इसलिए कोई लाठी को हीरा समझे हुआ है, कोई पत्थर को डायमंड समझे हुआ है, कोई साहब जाहिल दी ग्रेट को सबसे बड़ा पीर आजम समझे हुआ है, कोई ढोल और बाजा को शरीयत और दीन समझे हुआ है। जिसको जो मन में आ रहा है कर रहा है। ए अमल माशीता, जो तेरी तबीयत में आता है कर ले, अलबत्ता याद रखना जैसी करनी वैसी भरनी। कयामत कायम होगी, वहां तुम्हारी जबान को सील्ड कर दिया जाएगा और पूछा तेरा हाथ बोलेगा क्या काम लिया, पांव बोलेंगे किधर चला, पेट बोलेगा इसमें कौन सा हराम या हलाल डाला, ये आंख बोलेगी इस आंख को कहां कहां दौड़ाया गया, या ब्रेन बोलेगा कौन सा निगेटिव ख्याल यहां परोसा गया। ये सारे पार्ट्स गवाही देंगे, जबान को अल्लाह सील्ड कर देगा। वो वक्त आके रहेगा जिस तरह हम मर के रहेंगे, जिस तरह हम पानी के कतरे से मां के पेट से पैदा हुए हैं, यह फैक्ट है। जैसे हम कल जवान थे आज बूढ़े हो गए, यह फैक्ट है। उसी तरह आज जिंदा हैं कल मरेंगे, यह फैक्ट है। और जब मरने के बाद वही होगा जो हिसाब किताब होगा, वह फैक्ट है। कयामत कायम होगी, सारी चीजें उजड़ जाएंगी और बंदा अपनी बदअमली अपने अमल के हिसाब से पसीने में शराबोर रहेगा। एक दिन वहां का 50,000 साल के बराबर होगा। यह भी फैक्ट है, झूठ नहीं है। और जो बोले झूठ है वह मुसलमान नहीं है। तो दुनिया में जैसा करें मगर वहां बच नहीं पाएंगे, उसका तो सामना करना पड़ेगा। दुनिया में सोने चांदी का घर नगलिया अकिल में बना लें, कितने दिन तक 60, 70, 80 साल तक रहेंगे। उसके बाद फिर छोड़ के कब्रिस्तान चले। जिस मकान बनाने के लिए 50 साल लगा दिया, अब जब रहने की बारी आई आराम से तो दुनिया छोड़ के कब्रिस्तान चले गए। जब मिट्टी ही में रहना है, क्यों झूठ बोला था महल बनाने के लिए? जब कब्रिस्तान की मिट्टी ही में सड़ना है, क्यों सूद खाया था, क्यों लनफन किया था, क्यों नमाज छोड़ा था, क्यों रमजान के रोजे छोड़ा था? इसीलिए ताकि सारी जिंदगी उसी काम में लगा रहे और जब रहने का वक्त आए तो कब्रिस्तान चले जाएं। इसलिए बुजुर्गान दीन हमेशा दुनिया से बचते रहे। जब अंजाम कब्र में जाना है, अंजाम वहां क़यामत के दिन हाजिरी देनी है और मुसाफिर बन के दुनिया में रहना है, तो मकान मिट्टी के घर में रहें तो मुसाफिर है, पुख्ता के घर में तो मुसाफिर है। इसलिए जहां भी रहें ईमान, तकवा और इबादत को हाथ से मजबूती से थामे रखें। यहां अगर मिट्टी के घर में रहेंगे, जैसे सांस का सिलसिला टूटेगा, अल्लाह सोने चांदी के महल में जन्नत में घर अता फरमाएगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर तादु शरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही है हदीस में, यही है शरीयत में। बेशक बेशक, मन नहीं चलेगा कि हमारे मन में ऐसा आ रहा। जी जी, जो हदीस में है, जो कुरान में है, वही बात सच्ची। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कर रहा। उस खतरनाक वक्त में जबकि दुनिया परपट मैदान हो जाएगी, 7 खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा। माशाअल्लाह। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। बुखारी शरीफ में आई, जो कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब है। जी जी, नौजवानों गौर से सुनना,
ये कव्वाली की महफिल नहीं है, कुरान हदीस बयान करने की। बेशक 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 बेशक। इसलिए ढोल बाजे वाला कल्चर छोड़ो, जी जी जी। हदीस कुरान के पढ़ने वाला कल्चर अपना। बेशक बेशक। माल जमा करना है चाहे जहां से मिली, काफिराना कल्चर छोड़ो। माल चाहिए मगर हलाल से चाहिए। बेशक बेशक। मकान चाहिए मगर हलाल का मकान चाहिए। अगर हराम की ईंट लगी तो जितने दिन तक उस घर में रहोगे सारी ईंटें लानत बरसाती रहेगी। जी जी जी। और जब मकान की ईंट लानत बरसाएगी तो सुकून कहाँ से मिलेगा? जब सुकून नहीं मिलेगा तो मकान बनाने के बाद भी खुदकुशी, शादी करने के बाद भी खुदकुशी। अल्लाह। आज शादी हुई, 5 दिन के बाद पता चला लड़की फांसी के फंदे पे लटक गई। अल्लाह। शादी में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए मगर 5 महीना भी शादी चल नहीं पाई। जी जी। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि शादी में सारा काम शैतानत का हुआ है। जी जी। मुतालबा जहेज से लेकर के शादी की रस्मों तक, लड़की के सिलेक्शन से लेकर के लड़की वालों को जमीन मकान बेचवा के सामान लेने तक, अल्लाह। और बारात लाने से लेकर खाने पीने ओधम मचाने तक, डीजे बजाने तक, सारा काम रहमान की मर्जी के खिलाफ शैतान की मर्जी के मुताबिक हुआ है। क्या चाहता है कि ये निकाह 80 बरस तक टिक जाएगा? नहीं होगा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीर कि हर चीज पर मंजिल न खाहत रसीद। हुजूर के खिलाफ जो कदम उठाएगा कभी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचेगा। कुदरत का कानून है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता, लहसुन के पेड़ से प्याज नहीं निकलती, जी जी। खजूर के पेड़ से संतरा नहीं निकलता, धान रोप कर वहां से मकई की फसल नहीं निकाली जा सकती। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा बीज वैसा पौधा। ऐसा नहीं होता कि चले पूरा बार पहुंच जाए काबा, नहीं होगा। कानून से दुनिया चलती है, सारा काम कानून के हिसाब से होता है। शादी में डीजे बाजा गाजा, नाच गाना, 70 साल की बुढ़िया डांस, मेरे पोते की शादी है, मेरे बेटे की शादी है। जब डांस गाना होगा तो बेटा तो लुच्चा लफंगा होगा, लुच्चों का सरदार होगा, गुंडों का सरदार होगा, 24 घंटे मुंह में गुटखा खोर होगा, शराब पिएगा, ड्रग्स का आदी होगा, माँ बाप को आंख दिखा के मारेगा। जिसके लिए 25 साल मारे मारे सऊदी अरब में ऊंट चराते रहे, वह बेटा जवान हुआ तो आंख दिखला रहा है। अब ये बाप बेटा के डर से मारे मारे भागे भागे फिर रहा है। बेटी के यहाँ जा रहा है, दामाद के यहाँ जा रहा है, अब यहाँ बहू मारने दौड़ रही, बेटा मारने दौड़ रहा है। कैसा? जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी शादी की तकरीब वैसा उसका रिजल्ट। हम तो सामने देखते हैं, जब माँ थी फातिमा ज़हरा, रात भर सजदा, एक नफल सजदे में सहर हो जाए, और बाप दिन भर जिहाद और रात भर सजदा। जब बाप थे मौला अली, माँ थी फातिमा ज़हरा, तब बेटा हसन और हुसैन पैदा हुआ। तारीख रचने वाला, दुनिया का रुख मोड़ने वाला, कयामत तक करोड़ों मुसलमानों के लिए रोल मॉडल बनने वाला हुसैन पैदा हुआ। ऐसा नहीं हो सकता मैं जोकर, मेरी बीवी जोकराइन और मेरा बेटा कुतुब अब्दाल पैदा हो जाए, नहीं होगा ऐसा। जो कुदरत का कानून है, जब बाप हूं सैयद गयासुद्दीन और माँ हूं आबिदा जाहिदा, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। कानून है कुदरत का, जब बाप हूं सैयद मूसा साले जंगी दोस्त और माँ हूं सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। और जब बाप हूं सैयद अली अहमद बुखारी और माँ हूं राबे अस्र सैयदा ज़ुलेखा, तब बेटा निज़ामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। और जब बाप हूं मुफ्ती नकी अली खान, जो और जब माँ हूं तहज्जुद गुजार, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का इमाम अहमद रजा खान पैदा होता है। और जब बाप हूं इमाम अहमद रजा खान और माँ हूं परहेजगार तहज्जुद गुजार, तब बेटा 1.5 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रजा खान पैदा होता है। और जब दादा हूं हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, और नाना मुफ्ती आज़म हिंद फांसी देखे तो मुत्तकी हो जाए। अब बाबा मुफस्सिर आज़म हिंद जो लाखों मुरीदों के हुजूम में मुरीद से एक पैसा नहीं मांगे, और फिर माँ ऐसी हो जो अपने जेवर को जरूरत पड़े तो बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह का इंतजाम करे। तो इसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक अख्तर रजा का अजहरी ताजु नारे तकबीर,
नारे रिसालत मजहब इस्लाम मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत खलीफा हुजूर ताजु शरिया खतीब आज़म हिंदुस्तान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ ड्रीम देखने से काम नहीं होता, माशाअल्लाह। सिर्फ सपना देखने से काम नहीं होता। मैं डीएम बन जाऊं, मैं प्रोफेसर बन जाऊं, मैं उत्तर प्रदेश का वजीर आला बन जाऊं, ऐसा सपना देखने से काम नहीं चलता। जी 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 जी। बल्कि रियलिटी से करीब होकर सोचना पड़ता है। ड्रीम्स हो दिमाग में और बाकी हाथ पांव उस ड्रीम्स को साकार करने के लिए मेहनतों में लगा हुआ। यही इस्लाम सिखाता है। हम लोग सोचते हैं कि मज़ार पे जाके बैठ जाएं, उसके बाद हम जो है साहब अरबपति बन जाएं, डीएम बन जाए, ये बन जाएं। नहीं होता ऐसा। बाबा चाहेंगे तो सब हो जाएगा, बाबा चाहेंगे तो सब हो जाएगा। बाबा चाहेंगे तब ना होगा। बाबा ऐसा थोड़ी चाहेंगे कि तुम मस्जिद में मत जाओ, नमाजी न बनो, नेक बनो और जो चाहो सब हो जाए, मिल जाए। नहीं होता है। बाबा नहीं चाहते वो, चूंकि बाबा 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर पढ़े हैं, वो उसी को देख के खुश होते हैं जो फजर पढ़ के उनके मज़ार पे आया हो, जो जोहर पढ़ के मज़ार पे आया हो, असर पढ़ के मज़ार पे आया हो, जो फजर जोहर असर छोड़ के मज़ार पे गया हो। बाबा कब्र के अंदर नाराज होते हैं। वही नाराजगी है कि करोड़ों कमाने के बाद चेहरा सूखा है, करोड़ों कमाने के बाद घर बर्बाद हो रहा है, अरबों कमाने के बाद घर में मन नहीं लग रहा है। कभी मसूरी, कभी नैनीताल, कभी डल झील, कभी कश्मीर, कभी साहब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कभी मलेशिया, कभी सिंगापुर। कहां कहां नहीं जा रहे हैं लोग घूमने के लिए, दिल बहलाने के लिए। नई नई शादी हुई, कहां है, चलो मसूरी चलो, नैनीताल चलो, नहीं कहीं तो अजमेर चलो। अब अजमेर में न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, ना ईशा है। रात में गए बाबा के मज़ार पे, बाबा नई नई शादी हुई है, करम कर दीजिए कि बेटा हो जाए 9 महीने के बाद। अब वहाँ न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, अब पापा बेटा दे दीजिए। और जब यहाँ 9 महीने के बाद बेटा हो गया, बोलता कौन बोलता है मौलवी साहब के अजमेर में कुछ नहीं मिलता, देखो मेरा बेटा मिल गया, बाबा हमको दे दिया। तो ठीक है, बाबा बेटा दे दिया। तो ये बातें तो तुमसे ज्यादा वो मुशरिक भी बोलता है कि हम गोरख धाम गए, हम वहाँ गए, हम वहाँ गए, हमको ये बेटा हो गया, ये लंबा लंबा बाल है, वहीं जा करके मिन्नत हम पूरी करेंगे क्योंकि बाबा ने हमको दे दिया है। ये बात वो भी बोलता है। तो तुम जोहर असर मगरिब छोड़े बोले बाबा तुम अगर नहीं भी जाते अजमेर तो भी बेटा मिल जाता। लाखों करोड़ों लोग हैं जो किसी दरगाह पे नहीं जाता है, फिर भी उनके पास 5 बेटा है। लाखों करोड़ों आदमी है जो किसी मजहब को नहीं मानता, फिर भी उनके पास 50 लाख की फॉर्चूनर है। हजारों करोड़ों लोग हैं जो किसी मजहब पे विश्वास नहीं करता, उनके पास खरबों की दौलत, 1-1 हजार बीघा जमीन उसके पास पड़ी हुई है। तो तुम इस बात से तुम कहता है कि साहब बाबा ने हमको ये दे दिया, वो दे दिया। बाबा ने अगर आखिरत दे दी, अगर जन्नत दे दी, अगर बाबा ने नमाज रोजे की पाबंदी दे दी, अगर वहां गए फजर पढ़ के गए, जोहर पढ़ के गए, असर पढ़ के गए, ईशा पढ़ के गए, उसके बाद कहा कि बाबा मैं आपका गुलाम हूं, मैं ईशा पढ़ के फजर पढ़ के आया हूं, बस दुआ कर दें। इधर से नमाज गई, इधर से सजदा गया, इधर से इनकी मेहनत गई, उधर बाबा का हाथ कब्र में उठा, तो फिर वहां रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। तो सजदे के साथ जो औलाद मिले, रोजे के साथ जो औलाद मिले, ईमान अकीदे के साथ जो मुरादें पूरी हो, वही अकीदा हक है, वही बरहक है। इस्लाम छोड़ के, नमाज छोड़ के कुछ मिले वो तो काफिरों को भी मिल जाता है। इसलिए ए मोमिन, दौलते दुनिया दौलते दीन के साथ अगर दुनिया भी मिल जाए तब कहना ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का फजल। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अगर दुनिया लूटा के कुछ मिले तो कुछ नहीं। अब जरा गौर से सुनो, एक बात कुरान की, एक बात हदीस की, उसके बाद मैं तकरीर ख़त्म कर देता हूँ। इशारे इशारे में दुनिया भर की बहुत सारी बातें मैंने बता दी, इशारे इशारे में करोड़ों बातें मैंने बता दी, और जो समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बातें हो गई, नहीं समझने वाले के लिए कुछ नहीं है। जो खाली मुंह देखता रहा, मुंह खोलता रहा, उसके लिए कुछ नहीं है। करोड़ों बातों की एक बात, कुरान शरीफ की एक बात और हदीस की एक बात। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान शरीफ में एक जगह आया है, हजारों मसले का हल, हजारों कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। क्योंकि आज लोग कहते हैं ना, अजमेर के बाबा किस दिन करामत दिखाएं जब हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमान डूब जाएंगे, मर जाएंगे, मस्जिदें टूट जाएंगी, सारी प्रॉपर्टी मेरी ख़त्म हो जाएगी, तब बाबा करामत दिखलाएंगे क्या? इस सवाल का जवाब जी। और लोग ये कहते हैं कि काफिरों के लिए तो जहन्नम है ही, इसीलिए दुनिया में थोड़ी सी उछल कूद, नाच गाना, रौनक, बहार, मकान, गाड़ी सब है, क्योंकि अंजाम उसका आग है।
और ये जो गुलामान मोहम्मद है इनका अंजाम जन्नत है। बेशक बेशक। इसीलिए इनको दुनिया में कभी खाने की तकलीफ, पीने की जी, तकलीफ, जी, नौकरी की तकलीफ, बाल बच्चे की तकलीफ, सेहत तंदुरुस्ती की तकलीफ, अल्लाह कहता है बस सब्र करना, 100 साल के अंदर ही तुमको मर जाना है। और ये 100 साल 1 सेकंड है, 1 सेकंड सब्र करना, ईमान बचा के रखना, मुत्तकी बन के रहना। जैसे ही सांस का रिश्ता टूटे, जन्नत की सारी बहारें तुम्हारे लिए। बेशक बेशक। ये बात मेरी नहीं है, कुरान में अल्लाह फरमाता है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह कहता है सूरह बकरा में है पहले पारे में कि दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने काफिरों के लिए सजा दिया है। ये मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, दे लाफ एट बिलीवर। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर। काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी सजा दी गई है और वो मुसलमानों को देखकर हंसते हैं। मेरी गुर्बत का मजाक, मेरी कसरत औलाद का मजाक, मेरी टूटी हुई दीवार का मजाक। और हमारे लोग भोले भाले सीधे साधे होते हैं, पेच पाच आगे पीछे नहीं जानते, इसलिए भोले भाले फंस जाते हैं। हमारी सादगी का मजाक ये सब उड़ाते हैं। हमारे पास अच्छे लीडर की कमी है, हमारे पास अच्छे सूझबूझ वाले की कमी है, फंस जाते हैं वहाँ जाकर के। एक अच्छा वकील नहीं मिलता है, एक अच्छा बैरिस्टर नहीं मिलता है, एक बंदा है चिल्लाता रहता है, कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ अच्छे लीडर, अच्छे बैरिस्टर, अच्छे लायर की कमी है। मेरा केस, मेरी वक्फ का केस, प्रॉपर्टी का केस लड़ेगा कौन? कपिल सिब्बल जी लड़ेंगे। तो तुम्हारे यहाँ 40 करोड़ की आबादी में तुम्हारे लोग कहाँ हैं? तुम आखिर जो ये लाखों लाख बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, ये लाखों लाख रुपए जो आप डोनेशन दे करके सेंट जेवियर, सेंट मैरी ब्राइट कैरियर विद्या विहार में पढ़ाते हैं, वो बेटा कहाँ चला गया? चपरासी बन गया, कोई रेलवे का गार्ड बन गया, कोई इंजीनियर बन के कोई अमेरिका चला गया, कोई इंजीनियर बन करके साहब कोई दुकान करने लगा, कोई भी दुकान खोल लिया। यही सब। बैरिस्टर कौन बनेगा? लायर कौन बनेगा? जिसको अल्लाह ने पैसे दिए हैं वो अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, आला तालीम दिलाइए। जब मरना ही है, दुनिया छोड़ के जाना ही है, एक जबरदस्त इंजीनियर बन के जाए, एक जबरदस्त बैरिस्टर बन के जाए, एक जबरदस्त स्कॉलर बन के जाए, ईमान भी बचा रहे और दुनिया में भी उसकी नामवरी और शोहरत का दबदबा काफिरों के सीने पे बैठा हुआ रहे। जब मरना ही है, ना घर मकान लेके जाना है, ना गाड़ी लेके जाना है, तो ईमान बचा के जाना है और करोड़ों मुसलमानों के लिए अच्छा काम करके चला जाना। बेशक बेशक। जैसे बगल में बरेली शरीफ आला हजरत अगर चाहते तो इतने जीनियस थे वो कि 1000 बीघा जमीन खरीद लेते उस टाइम में, अपनी जहानत का इस्तेमाल करके, अपने इल्म का इस्तेमाल करके। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी पूरी इल्मी एनर्जी मुसलमानों को हथियार देने में, किताबी हथियार देने में लगा। 1000 किताबें लिख दी कि क़यामत तक जितने जितने फितने पैदा होंगे उन सारे फितनों का जवाब देने के लिए ये हथियार तुम्हारे पास है। बस मोटा झोटा पहना, रूखा सूखा खाया, वो इस छोटे से घर में मोहल्ला सौदागरान में आप रहे, जबकि जागीरदार घराना आपका था, लेकिन आपने दौलतें बढ़ाई नहीं, बस आपने दीन का काम किया। चले तो गए दुनिया से, लेकिन ये बता दे कि आज रामपुर के नवाब को मेरे जैसा आदमी नहीं जानता है। इस नवाब के बाद कौन था, उस नवाब के बाद कौन था, उस नवाब के बाद कौन था। उनके पास 1000 एकड़ जमीन थी, 50 गांव पे उसका दबदबा था, इनके पास 100 बीवी थी, कोई नहीं जानता है। अवध बगल में उधर लखनऊ है, अवध इधर रामपुर, कोई नहीं जानता ना अवध का कौन नवाब था, तो कौन कितना घर बनाया। लेकिन इसी लखनऊ और दिल्ली के बीच में बरेली है। आज आला हजरत का नाम अहमद रजा अकेला है, करोड़ों आदमी के नाम के साथ लफ्ज रजा लगा हुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करोड़ों घरों के दरवाजे पे रजा मंजिल लिखा हुआ है। जी 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 माशाअल्लाह। लाखों मदरसों के नाम के साथ मदरसा रजविया लिखा हुआ है। हजारों खानकाहों में खानकाह रजविया लिखा हुआ है। एक रजा थे, करोड़ों आदमी के नाम में शामिल हो गए। हम हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान के बरेली के थे, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के थे, और बिहार में लाखों रजवी, उत्तर प्रदेश में लाखों रजवी, बम्बई, राजस्थान, गुजरात में लाखों रजवी, अमेरिका में लाखों रजवी, श्रीलंका में हजारों रजवी, ऑस्ट्रेलिया में हजारों रजवी। लगता है कि पूरी दुनिया में रजा 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 रजा, ऐसा लगता है कि वादी रजा की वो है हिमालय रजा का है। समत
कि ये वो इलाका रजा का है। माशाअल्लाह। आखिर ये किया है क्यों? रजा ने हथियार दिया है, बेशक। किताब दिया है। बेशक। रात में सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी पूरे 22 घंटे दीन का काम करते थे। बेशक, बेशक। रोटी नमक खाते थे, वो बेशक। खाने के पीछे दिमाग नहीं लगाते थे कि अब कल शामी खाया था तो आज टिकिया खाऊं, कल बिरयानी खाई थी तो आज मुर्गा पुलाव खाऊं, कल ये पहना था तो आज ये पहनूं, कल ये खाए डिश है तो आज ये डिश हो। सब खाने पीने और पेट को गैस्ट्रिक की बीमारी का घर बनाने और साफ सर से लेके पांव तक 1 दर्जन बीमारी को बनाने में हम लग गए। जो सूखा खाएगा, जो रूखा खाएगा, जो सिंपल रहेगा, नेचुरल चीजें खाएगा, जो खीरा ककड़ी चबाएगा, जो सत्तू खाएगा, जो दिन में 2 बार खाएगा, जो जौ और बाजरा खाएगा, जो सिंपल रहेगा, ज्यादा चौमिन और बर्गर के पीछे नहीं पड़ेगा, वो 90 साल की उम्र में भी गैस्ट्रिक की दवाई नहीं खाएगा और सेहत उसकी बनी रहेगी। क्योंकि हुजूर की ग़िज़ा है जौ की रोटी, हुजूर की ग़िज़ा है सिंपल, हुजूर की ग़िज़ा है दूध, हुजूर की ग़िज़ा है शहद, हुजूर की ग़िज़ा है खजूर, हुजूर की ग़िज़ा है सिरका गायब, खजूर गायब, आज शहद गायब, आज साहब चौमिन बर्गर या साहब केक है, ये ब्रेड है, ये सारी चीजें जो पेट और किडनी और गुर्दा को जख्मी करने वाली हैं, वो सारी चीजें खा रहे हैं और नतीजे में ख्वाहिशात गर्म हो रही हैं, आंखें बहक रही हैं, जबान बहक रही है। साहब टेलीविजन के सब पर आंखें टिकी हुई हैं, 10-10 घंटे 8-8 घंटे बैठ कर उसको देख रहे हैं। सेहत गई, दिमाग गया, सीना गया, बाल बच्चे के सामने मेरी इज्जत गई। मगर रजा सिर्फ 2 घंटा सोते थे, 22 घंटे दिन की खिदमत करते थे, नमक रोटी खाते थे, मोटा झोटा पहनते थे, मर कयामत तक के मुसलमानों का ख्याल करते हुए फितनों से बचाने के लिए उन्होंने किताबों का हथियार दिया। तो अब जब तक वो हथियार रहेगा, डंका अहमद रजा का बजता रहेगा, और जब तक वो किताबें रहेंगी हर लाइब्रेरी में, उस वक्त तक रजा की अजमत का खुतबा पढ़ा जाएगा। जो ढोल बजाने वाला उसका डंका नहीं बजेगा, जो मुसलमानों का ईमान बचाएगा उसकी अजमत का डंका बजेगा। इसलिए पहले भी लोगों ने खिदमतें की, और इस सदी में जो सहरा दीन बचाने का इमाम अहमद रजा के सर जाता है। अगनों ने बहुत कुछ लिखा इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में तन्हा रजा का है। बहुत सारे लोगों ने दुश्मनी की, वहाबी नजदी ने दुश्मनी की, गैर मुक़ल्लिद कादियानी ने दुश्मनी की, नदवा वालों ने दुश्मनी की, इधर मेरठ सहारनपुर वालों ने दुश्मनी की, रजा का नाम मिटा दे, मगर सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आप भी मोटा झोटा पहनिए, रूखा सूखा खाइए, ज्यादा ख्वाहिशात में दिमाग को मत लगाइए, और आने वाली नस्लों को इतना पढ़ाइए कि आप मर जाएं, आपका बेटा दीन से करीब रह के जब बैरिस्टर बने तो लोग कहें ये किसका बेटा था, ये किसका पोता है, ये किसका नवासा है। तो आप मर जाएंगे, आपका नाम दुनिया में होता रहेगा। तो नवाबों का नाम नहीं चलता, अहमद रजा का नाम चल रहा है। क्योंकि जो जमीन खरीदा, औरत के पीछे पागल रहा, उसको उनकी औलाद भूल गई, और जो दीन के पीछे रहा, दीन को बचाया। आज मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो अहमद रजा की अजमत का झंडा उठाए। बेशक बेशक, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अजमत आला हजरत, फैजान आला हजरत, शान आला हजरत। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के लिए सुपुर्द कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, मकबूलियत देता है, शोहरत देता है। मुझको सिर्फ 1 घंटा बोलना था, मगर 1 घंटा से ज़्यादा मैं बोल गया। और अभी हमारे अहबाब सब कहते हैं कि 1 घंटा से ज़्यादा नहीं बोला जाए, क्योंकि अभी ताज़ा आप अभी बीमारी से उठे हैं, और अभी तो आपको 6 महीने तक आराम करना था, मगर आप बयानात के सिलसिले में सफ़र करने लगे और आप बयान भी करने लगे। घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बयान कर रहे हैं आप। मैंने कहा ठीक है, अगर मौत आ जाएगी तो आ जाएगी, कम से कम अल्लाह का जिक्र करते हुए तो मौत आ जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। घर में बैठे भी मौत आएगी, जिक्र करते हुए मौत आएगी। बेहतर है वह मौत जो जिक्र इलाही में आ जाए, बेहतर है वह मौत जो कुरान हदीस पढ़ते पढ़ाते हुए आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत दी, तो आप इस सेहत को खाने पीने सोने में नहीं बल्कि दिन की खिदमत में लगा दिया जाए। अब ये अतहर बाबू नगले आखिर में फ़लाँ की शादी है, बस आपको आना है। मैं चूँकि अच्छा लड़का है,
और फिर दुनियादारों से करीब रहने के बावजूद दीन और सुन्नियत से जुड़ा हुआ है, आलिम दीन की इज्जत है। एक फ़ोन जाता है, फ़ौरन ओके कर देते हैं, 4 महीना 5 महीने पहले दावत मिलती है। कोशिश करते हैं कि अल्लाह सेहत आफियत दे, ताकि आपके सामने आप लोगों को देखता हूँ जब आप बैठ के खिताब सुनते हैं, हदीस कुरान की बात सुनते हैं, तो मेरा सीना बाग बाग हो जाता है। क्योंकि इस ज़माने में कोई सुनने वाला नहीं है, बस आप कवाली सुनने वाला है, या फिर उससे जो थोड़ा बचा हुआ नात सुनने वाला है। ये हदीस कुरान की बात कौन सुनने वाला है? नगलिया आकिल वालों पे ख़ास करम है बुज़ुर्गों का कि यह लोग महफिलें भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जलसे भी ज़्यादा करते हैं, और अपने आलिमों को बोला के दीन सीखते हैं। जी 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 जी। मगर इतना सिर्फ कर लें कि बस आप ये ठान लें कि मैं होटल चलाता हूँ, मैं बिरयानी बेचता हूँ, बिरयानी बेच कर अगर मैंने अपने बेटे को डीएम बना दिया, अपने बेटे को बैरिस्टर बना दिया, अपने बेटे को टीचर बना दिया, क्या बात है, तो मेरा बेटा बिरयानी नहीं बेचेगा, मेरा बेटा कलम चलाएगा, क्या बात खानदान है। का नाम रोशन करेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप बिरयानी बनाइए, आप होटल चलाइए, पर आपका बेटा बिरयानी नहीं बनाए, वो कलम चलाए। जी जी जी। आपका बेटा लॉयर बने, बैरिस्टर बने, हाकिम बने, डीएम बने, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बने, आपका बेटा स्कूल का टीचर बने, कॉलेज का प्रोफेसर बने। जी जी जी। अब पढ़ाने से ताल्लुक़ रखे, तब उस खानदान का नाम ऊँचा होता है। अभी राजस्थान इलाके में एक गांव है जिसमें अक्सर लोग आईएएस ऑफिसर हैं, माशाअल्लाह। हम लोग चर्चा करते हैं उसका। ये उत्तर प्रदेश में ही उधर आजमगढ़ इलाके में एक गांव है जिसमें कहा जाता है कि 50 से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर हैं। साहब लोग उस गांव को देखना चाहते हैं, कहते यही गांव है जहां 50 से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर हैं। जैसे हमारा नगलिया आकिल में मेरा मदरसा जहां है बिहार में, वहाँ 5-6 मुरादाबादी बिरयानी की दुकान है। कहाँ के हो? नगलिया आकिल। कहाँ के हो? नगलिया आकिल। कहाँ के हो? नगलिया आकिल। अभी लखनऊ में अभी एक होटल में खाने के लिए मैं जा रहा था, वो हमको देखा, बोला अस्सलाम वालेकुम, कहा आप मुफ्ती शहरियार साहब हैं क्या? मैंने कहा हाँ। कहा तुम कौन हो? कहा हम नगलिया आकिल के हैं, नगलिया आकिल के। तो अब साहब नगलिया आकिल वालों ने मेहनतें की, अपना घर छोड़ा, पूरे हिंदुस्तान में फैल गए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होटल मैनेजमेंट, होटल व्यापार में गए। ये कोई गलत काम नहीं है, अच्छा काम है, हलाल काम है, खाना बना रहे हैं, बेच रहे हैं, अपना घर द्वार मकान सब बना रहे हैं। जी जी जी। तो आपको खाना बनाने के लिए जाना पड़ा चेन्नई, आप कोशिश कीजिए कि आप खाना बना करके पैसा कमा के महल मत बनाइए, अपने बेटे को हाकिम बना दीजिए। क्या बात है हजरत। अपने बेटे को बैरिस्टर बना दीजिए। जी जी जी। अपने बेटे को टीचर बना दीजिए, बेशक ताकि बेशक। आपका बेटा कलम चलाने के लिए। अब ये बैरिस्टर कौन है? नगलिया आकिल का। ये मास्टर कहाँ का क्या बात है? है। नगलिया आकिल क्या का। बात है। ये साहब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहाँ का है? नगलिया आकिल क्या का। बात है। ये साहब फिलोसफर कहाँ का है? नगलिया आकिल का। जी जी जी। तो लोग इस गांव में आके देखना चाहेंगे कैसा है वो बाप, कैसी है वो माँ जो अपने बच्चे को बावर्ची खाने से निकाल कर हुकूमत की कुर्सी पे बैठा। क्या बात है, जिंदाबाद इनके जिंदाबाद। हाथ में हांडी नहीं कलमदान दे। बेशक बेशक। अक्लमंद वो है जो खुद मुसीबत उठा के अपने बाल बच्चों को पढ़ाए लिखाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा करते रहिए। जी जी जी। जैसे ये नेमत अल्लाह ने दी है, औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है, उसका शुक्र यही है कि अल्लाह का शुक्र, उसको पढ़ाइए लिखाइए, नमाजी बनाइए। शादी ब्याह में फजूल खर्ची बिल्कुल बंद कर दीजिए। लड़की वालों से पलंग कुर्सी टेबल ये वो कुछ मत लीजिए, वरना फिर हमारी वो तकरीर को लगा दीजिए मोबाइल में साहब। तो फिर आजकल गैर मुस्लिम औरतें सब लगा रही हैं और कह रही हैं कि साहब ये मौलाना ने ज़बरदस्त प्रहार किया है, अटैक किया है समाज की गलत प्रथा पे। वो साहब जिस गली से गुजरो बस वहाँ वही पलंग बीबी लाएगी, सोएगा हिजड़ा। जी जी वो जी। साहब वापस बीबी लाएगी, पैर पोछेगा हिजड़ा। क्या बात यानी एक जबरदस्त हमला है समाज की गलत नीति पे। बहुत सारे नौजवानों का सीना हिल रहा है और वह नौजवान कान पकड़ रहे हैं कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, खुद मेहनत करूँगा, खुद घर सजाऊँगा, खुद सोफ़ा खरीदूँगा, खुद फ्रिज लाऊँगा, खुद एसी लाऊंगा। बेशक बेशक। और दुल्हन को ला के बोलूँगा कि तू रानी बन के रह, जी जी जी। मैं तेरा शौहरे नामदार। माशाअल्लाह। 50 दिन में निकाह नहीं टूटेगा, बेशक। 80 बरस तक अल्लाह उस निकाह में बरकतें अता जी जी फरमाएगा। जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहाँ इंशाअल्लाह। लड़की को सताया जाता है, अल्लाह लड़की के बाप को सताया जाता जी है, जी जमीन मकान बेचवा के अपने यहाँ बुलेट खरीदा जाता है, उसके निकाह में बरकत नहीं होती। जी जी जी। बेशक बेशक। उस लड़की का दिल कभी नहीं जीता जा सकता है। शादी को बिल्कुल सिंपल बनाइए। जिस तरह महफिल कर रहे हैं आप,
महफिल में निकाह पढ़ाने का रिवाज पैदा कीजिए, मस्जिद में निकाह को फरोग दीजिए। आका अलैहिस्सलाम हम सबों के सरदार, हम सबों के मलजाओ माँ बाप पेशवा मुक्तदा आका अलैहिस्सलाम अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद नबवी में कर दी। चाहते तो जन्नत से सोने का ताज ला मंगवा के मौला अली को पहना देते, दामाद को, अपनी बेटी सैयदा फातिमा को सर से लेके पांव तक जेवरात में लाद देते, मगर नहीं, सिंपल कपड़े, पुराने कपड़े में निकाह हुआ। मस्जिद नबवी के 10-20 सहाबा कराम के दरमियान हुजूर ने खुतबा निकाह पढ़ा और अपनी बेटी को मौला अली के निकाह दिया। तो आप भी कोशिश करें कि निकाह मस्जिदों में हो, निकाह 5 आदमी के बीच में हो जाए, धूम धाम नहीं करनी है ज्यादा। आप जगह दे दें खलीफा हुजूर तादू शरिया जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म रामपुर मुफ्ती सैयदी सरकार शाह मोहम्मद फैज़ान मियाँ साहब क़िबला काज़ी शरा ज़िला रामपुर की आमद है। थोड़ी सी जगह दे दें, आप जगह दे दें, साइड से हो जाएं, साइड से इधर आप लोग बैठ जाएं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस।